शंकर गार्डन यूनिक कोचिंग में छात्रों को मिला ट्रॉफी वितरण। शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी पहल भोपाल। अशोका गार्डन स्थित शंकर गार्डन यूनिक कोचिंग ने छात्रों को पढ़ाई के साथ कोचिंग की एक नई मिसाल पेश की है। संस्थान के संस्थापक धर्मेंद्र सिंह DS सर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोचिंग की स्थापना वर्ष 2018 में इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि छात्रों को जड़ से मजबूत कर उन्हें प्रतियोगी माहौल में खड़ा की। शंकर गार्डन यूनिक कोचिंग में छात्रों को ट्रॉफी वितरण। शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी पहल की कोचिंग में लगातार टेस्ट, मूल्यांकन और बुनियादी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि 10वीं कक्षा के छात्र को भी उच्च स्तर की तैयारी के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशेष बात यह रही है कि संस्थान ने अपने छात्रों के बीच ट्रॉफी किया ताकि वे न सिर्फ शिक्षा बल्कि प्रेरित हो सकें। धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना एवं आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व की भावना है। ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत करती है, जहां छात्र केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि सहभागी भी बन रहे हैं। स्थानीय क्षेत्र में इस अभिनव कदम की सराहना की जा रही है। योजक चिन्ह। मैं ये देखता हूँ कि हमारा 3rd-4th क्लास का बच्चा बोर्ड मास इक्वेशंस की बड़ी इक्वेशंस को मिनटों में सॉल्व कर देता है। आज आप विद्यार्थियों को उनके परिणाम बांटने वाले हैं। जी, उनको हौसला बांटने वाले हैं। मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? हम सबसे बड़ी बात कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे, इसके लिए हमने कई सारे सिस्टम्स बिल्ड किए हैं। TAP टोटल एवरेज पॉइंट सिस्टम, यानी बच्चा आज हमारे पास आया तो उसे होमवर्क दिया गया, उस होमवर्क पे बच्चों को पॉइंट्स मिलते हैं। मंथली बेसिस पर बच्चों को जो है हम ट्रॉफी देते हैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ की, और बच्चा पूरे साल अगर अच्छा परफॉर्म करता है, स्कूल लेवल पर या कोचिंग लेवल पर रैंक हासिल करता है, 90+ अब रिजल्ट प्राप्त करता है, तो उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। इसके साथ ही टीचर्स भी बच्चे के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो टीचर्स भी अपना पूरा लगन समर्पण के साथ काम करें तो टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। उम्मीद करें कि जो नया कंसेप्ट आप लाए हैं बच्चों के भविष्य के लिए हो, तो जो लोग गार्जियंस भी उस पर गर्व कर सके। बहुत बहुत ध्यान देना। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं एजुकेशनल फील्ड में आया ही इसलिए था कि पेरेंट्स, यहाँ अशोक गार्डन बहुत पुराना डेवलप एरिया नहीं है, यहाँ पेरेंट्स सपने लेके आए हैं, बच्चों को लेके आए हैं कि हम गांव दूर दराज से हम बच्चों को भोपाल शहर में पढ़ाएंगे। यहाँ बच्चों को उनके जीवन में जो हमने जीवन में मुसीबतें देखी, हमने अपने जीवन में स्ट्रगल देखे, बच्चों को ना देखना पड़े, और वो जो उनके सपने हैं वो उन्हें पता चलता है कि 10 साल बाद जो उनके सपने थे वो धराशायी हो गए, सारे खत्म हो गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया और बच्चों को बस अपने भोपाल शहर में ले आए तो बच्चा पढ़ के कुछ बन जाएगा। लेकिन वास्तविकता में उसके जमीनी स्तर पर, उनके बेसिक स्तर पर, उनके पढ़ाई के स्तर पर कुछ वाकई काम किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब एक दिखावा चल रहा है। कोर वैल्यू को छुआ है, जहाँ से बच्चे की प्रतिभा है और अच्छे प्रतिभावान छात्र यहाँ से निकल पाए, तो आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं शिक्षा के जरिए दावे के साथ अपने पढ़ाई में इस दावे के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ का 3rd-4th क्लास का बच्चा ओवरऑल भोपाल में 10th क्लास तक के बच्चे को टक्कर दे सकता है, और यहाँ का 8, 9, 10th का बच्चा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में उतर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकता है। पिछले 7 साल के छोटे से दायरे में आपको काफी प्रोवाइडेड 100% रिजल्ट in board examination। We have with us Mr. धर्मेंद्र सिंह, known as DS सर। सर, पहले तो हमें जानेंगे कि जो आपके बोर्ड परीक्षा परिणाम आए हैं क्या रहे? सर, अपने बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहे हैं और बच्चों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि हम बच्चों के बेसिक्स पर भी स्पेशली ध्यान देते हैं कि बच्चों को सिर्फ मार्क्स स्कोरिंग ना हो, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट परफेक्ट होना चाहिए, और बच्चे की सोचने समझने की क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग जो है बच्चे का, एंड ब्रेन डेवलपमेंट, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना, इन सब चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। इन फ्यूचर जो एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसके लिए ग्राउंड्स तैयार। हम बच्चे को जब एडमिशन देते हैं तो बच्चे के एडमिशन से पहले हम एक लेवल टेस्ट करते हैं कि अभी बेसिकली बच्चे का लेवल क्या है, और हमारा पर्पस सिर्फ बच्चों को सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं होता है, बल्कि उनके बेसिक्स क्लियर करके उनके ब्रेन डेवलपमेंट और उनके कॉन्सेप्चुअल मेथड्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इन विच सब्जेक्ट वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग इन कॉलेज? 1st to 12th ऑल सब्जेक्ट्स वी आर वर्किंग फॉर दैट। अब चूंकि NCERT का पैटर्न आ गया है तो उसके लिए भी स्पेशली एक पर्सनल अटेंशन, बच्चों को चूंकि चेंज हुआ था सब्जेक्ट, तो उसके लिए एक पर्सनल अटेंशन देना होता है। श्योर, देखिए 1 से 5 तक के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो, इसमें एक बैच में 3 टीचर्स पढ़ाते हैं। रीडिंग सिखाने वाले टीचर अलग होते हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर अलग होते हैं, और सिलेबस पढ़ाने वाले टीचर अलग होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अपन बच्चे के बेसिक्स पर ही काम करते हैं, तो अगर बच्चे की रीडिंग्स एंड बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो उसे सिलेबस में बहुत प्रॉब्लम आएगा, तो वो अपन पहले ही बच्चों को अलग से लेके चलते हैं कि जिससे बच्चे को जो सब्जेक्ट्स अपन पढ़ा रहे हैं वो क्लियरली समझ में आए और बच्चा खुद भी उनको सॉल्व करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ने बता दिया तो बच्चे ने कर लिया, बच्चा अपना खुद से सोच समझ के उसको खुद भी अपना दिमाग लगा कर सकता है। मतलब जो कोचिंग के नाम पर